देश को संबोधित करते हैं। गणतंत्र दिवस के महत्व को समझाते हुए हम सभी को ये वादा करना चाहिए कि हम अपने देश के संविधान की सुरक्षा करेंगे, देश की शांति को बनाए रखेंगे, साथ ही देश के विकास में भी सहयोग करेंगे। तो चलिए इस शुभ अवसर पर हम भी अपना योगदान दें और इस दिवस को अपना कार्यक्रम से और भी विशेष बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय संविधान के बारे में क्या जानकारी देते हैं और क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नमस्ते, सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापिकाओं और मेरे दोस्तों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे देश की 72वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आजादी की लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद से भारत को एक मजबूत संविधान प्राप्त हुआ। इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहे है। गणतंत्र का अर्थ है देश के सभी देशवासियों को समानता का अधिकार मिले। हमारे देश में सभी धर्मों और संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पी.आर. अंबेडकर आदि कई स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर भी है। जय हिंद। नमस्ते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में हुआ था। वो भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्तित्व और हमारे राष्ट्र के सच्चे नायक थे। वह भारत के संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता थे। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब अंबेडकर जी से भी जाना जाता है। जय हिंद। नमस्ते। एक शाम, एक शब्द और एक ईमान ना होता। आज कोई इस देश में किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने लिखा ना होता। जय हिंद।
नमस्ते। हमारा तिरंगा 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। यह तिरंगा देश की शान है। यह भारतवासी की स्वाभिमान है। तिरंगा लहराएगा अब नीले आसमान पर। देश का नाम होगा सबकी जुबान पर। आंख जो उठाएगा कोई हमारे हिंदुस्तान पर, तिरंगा सबसे ऊंचा रहे इस जहान में हमारा। कांटों के बीच फूल खिलाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। आओ सबको गले लगाए, मिलकर गणतंत्र दिवस मनाए। जय हिंद, जय भारत। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले कुछ करिए ओ कोई तो चल सिर फड़िए तुम पे करिए या मरिए हाय कोई तो चल सिर फड़िए तुम पे करिए या मरिए शक है हम कक्षा 3 के छात्र आपके सामने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके बोल हैं इंसाफ की डगर पे। यह गीत शकील बदायूनी द्वारा लिखा है। यह स्वतंत्र भारत में नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला देशभक्ति गीत है। यह बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक होने की जिम्मेदारी बताता है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के।
गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। उनमें से हर एक की कहानी प्रेरणा देने वाली होती है। कक्षा 4 के बच्चों के द्वारा अभी हम कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे और कुछ मनोरंजक कार्यक्रम भी देखेंगे। Courage doesn't mean that you don't get afraid. Courage means that you don't let fear stop you. As India celebrates her 72nd Republic Day, we Grade 4 students would like to present some of the best inspiring stories of courage and bravery from the 2020 Bravery Awards. The National Bravery Awards are a set of awards given to 25 Indian children below 16 years of age for their meritorious acts of bravery by the President of India every Republic Day. Bharat Award is the most prestigious of the National Bravery Awards given away by the Indian Council for Child Welfare. Coveted Bharat Award has been conferred on 15-year-old Master Aditya, who's from Kerala in the year 2020. Aditya saved more than 40 lives when a bus they were traveling in caught fire in Nepal in May 2019, just 50 kilometers short on reaching the Indian border. While the bus driver fled, Aditya saved 40 passengers by using the hammer to break the back window. Moments before the diesel tank exploded into a fireball and the bus turned into ashes, Aditya wants to be an Indian Air Force pilot, a dream he has been nursing since his childhood. Alaika Awasthi is a 13-year-old girl from Himachal Pradesh who was honored with the National Bravery Award of 2020 for saving the life of her family and the driver in a life-changing accident. On 1st of September 2018, she was traveling with her mother, grandfather and the driver. On the way, they met with an accident that caused the car to roll down 50 feet. God's hand came down as the car got stopped and latched onto a tree. Even though they were all severely injured, Alaika gathered up all her courage and climbed up to the road with her sore hands and legs and sought help from the passing vehicles. They rescued her mother, grandfather and the driver and took them to the hospital. Over winning the award, she remarked that felt proud when she heard her mother say, "I have proven that a daughter is no less than a son." 11-year-old Carolyn from the Indian state of Mizoram saves a minor girl from abduction. On 10th June last year, Carolyn spotted a 31-year-old young woman and a 7-year-old child with her. Both new to her locality, Carolyn immediately picked up the little girl and started running towards her home. When the kidnapper woman saw Carolyn running away with the child, she asked her to stop and even threatened to throw stones at her. The woman, later identified as Zolan Sangeefanai, running, started pelting stones at Carolyn. Despite this, Carolyn safely delivered the child at her home, where her mother notified the police, says a police official to IANS. Carolyn later received the National Bravery Award and cash prize of ₹20,000. 10-year-old Raki and her brother were returning home from their farm in the evening when a leopard attacked them. She immediately covered her brother Raghu's body by using her body as a shield. The leopard kept attacking her from behind, but she didn't leave her brother. Finally, when her mother shouted continuously, the leopard left. Raki from Uttarakhand Pauri, Garhwal district, who saved her 4-year-old brother Raghu, sustained severe injuries in the act. The act of courage shown by the 10-year-old earned her the National Bravery Award in the Republic Day. Raki's fearless act
shows our ability to stay calm in adverse circumstances and our capacity for quick thinking. Those were some truly amazing stories, which can be an inspiration for all of us to do something for our Mother India. I am proud to be an Indian. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम न्याज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे। Jai Hind! Wishing all of you a happy Republic Day. अब आप सभी के सामने कक्षा 5वीं की छात्राएं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही है। Good day to one and all. Grade 5 presents a patriotic poem on the occasion of Republic Day. Where the mind is without fear, a thought-provoking poem by Nobel laureate Rabindranath Tagore, a great Indian writer. Tagore is a poet, dramatist, and often referred to as the Bard of Bengal. Originally composed in Bengali, titled Pratana, meaning prayer, asking the Almighty for true freedom for his country. The poem Where the Mind is Without Fear goes beyond the boundary of an ordinary patriotic poem. It represents what India traditionally stands for, the idea of universal tolerance, peace and servitude. He envisions the heaven of freedom and happier future of mankind. We now have Shraddha and Manal narrating the poem for you. When the mind is without fear, and the head is held high, when knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, Where the tireless steering stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward
into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My father led my country awake. Jai Hind. India, a growing influence in the world and potential for the future. As we congratulate India on the 72nd Republic Day, a monumental occasion, and celebrate the country's many successes, we are reminded of the tremendous challenges facing a cross-section of Indian society in this unique country. Let us remember to pray for wisdom for India's leadership as they navigate the complex challenges of present pandemic crisis. We pray for influencers in government, education, business as they bring renewed hope for the good of the country. May the hands of the Almighty spread peace, happiness, brotherhood, and prosperity. A happy Republic Day to all our Indian citizens. Thank you. अब मैं हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य सिस्टर कार्मेन से प्रार्थना करती हूँ कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहे। A very good morning, dear parents, teachers, and my dear students. Today we celebrate the 72nd Republic Day, which signifies the day when our country, India's constitution, came into force, thus making us an independent republic. Dear students, are you proud to be Indians? Yes, you are very proud. You have proved this through your excellent performance. We have to remember, in the name of religion, color, or race, we may be different. Let us be of one heart and one mind, as we believe in unity in diversity. Let us practice the values set before us by our great leaders, values such as honesty, truth, non-violence, and patriotism. I congratulate all the students who participated in today's Republic Day celebration. You showed your patriotism through your song and dance and speeches. Let us be loyal to our country and be proud citizens of our great nation, India. Wishing each one of you Happy Republic Day. Jai Hind. माननीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे सारे मित्रों, आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अब हम इस कार्यक्रम के अंत पर पहुँच गए हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी खड़े हो जाएं और मिलकर भारतीय राष्ट्र गीत गाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद।